बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिय्यिन व मिन अजमी। मुफ़स्सिर कुरान हज़रत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान की रूह जो है ये जबिली तौर पर ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। किस सूरत में ये अल्लाह ताला की अनवार व तजल्लियात को कबूल कर सकती है? वो फरमाते कि कसरत से नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ने से। अब मिसाल बड़ी खूबसूरत देते, फरमाते जैसे सूरज है और सूरज चमक रहा है और एक रोशनदान से उसकी नूर की किरणें, उसकी रोशनी की किरणें जो है वो अंदर जा रही है मकान के या कमरे के या घर के, लेकिन फरमाते उसकी रोशनी से उसके दरो दीवार अंदर के रोशन नहीं हो सकते। फरमाते कब रोशन होंगे? जब उस रोशनी की सिमत जहां पड़ रही है उस कमरे के अंदर आईना रखा जाएगा। जब आईना रखा जाएगा तो जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने पर पड़ेंगी वो रोशनी इतनी फैल जाएगी कि उस कमरे के, उस मकान के दरो दीवार रोशन हो जाए। फरमाते इसी तरह हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बरकत है कि जब हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, ये दुरूद व सलाम या हुजूर की रूह मुबारक, फरमाते ये तो चांद से और सूरज से भी ज्यादा कहीं जो है वो रोशन और मुनव्वर है। जब ही हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, फरमाते ये इस्तिताअत जो है ये फ़कत दुरूद पाक के अंदर अल्लाह पाक ने रखी है कि जब इंसान हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ेगा, उसकी कसरत करेगा तो ये दुरूद पाक की कसरत उसकी रूह को मुनव्वर कर देगी, उसकी रूह को अंदर से खूबसूरत कर देगी, उसके चेहरे को अल्लाह ताला वजाहत अता फरमाएगा। गोया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम की वो बंदा कसरत करता जाएगा तो इसकी रूह जो है वो मुनव्वर हो जाएगी। जिस तरह वो अंदर शीशा पड़ा हुआ, जिसके अंदर आईना पड़ा हुआ, जिसके अंदर सूरज की रोशनी पड़े तो कमरा मुनव्वर हो जाता है। फरमाते इसी तरह हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ने से इंसान का मन मुनव्वर हो जाएगा, और जब इसका मन मुनव्वर हो जाएगा तो फिर ये बईद बात नहीं है कि जब इसका मन मुनव्वर हो जाए फिर इसके ज़ाहिर में भी अल्लाह ताला खूबसूरती को पैदा फरमाए और उसके बातिन को भी अल्लाह ताला खूबसूरत फरमाए। और नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। फरमाया कल क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिस शख्स ने दुनिया में कसरत से मेरी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह, हुजूर की ज़ात पर जिसने कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा होगा। और अगर दुरूद पाक पढ़ने से इंसान की रूह मुनव्वर हो सकती है, जिस तरह वो सूरज आईने की वजह से, सूरज की रोशनी उस आईने की वजह से पूरे कमरे को मुनव्वर करती है, उसके दरो दीवार को रोशन करती है, इसी तरह दुरूद पाक की रोशनी क्या हमारी कब्र को मुनव्वर नहीं कर सकती? यकीनन बर यकीन अंधेरी कब्र में मुझको ये तन्हा छोड़ जाएंगे, वहां हो फजल से तेरे उजाला या रसूल अल्लाह। मेरी और आपकी कब्र को भी दुरूद पाक मुनव्वर कर देगा। सिर्फ लो हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लगाई, दुरूद पाक की निस्बत की वजह से। क्या खूब कहा, फरमाया गया कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए और कश्तियां अपनी किनारों से लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए। यकीन मानिए कि सारी दुनिया एक जानिब हो जाए उस बंदे को नीचा दिखाने के लिए या उस बंदे के मकाम को, मर्तबे को नीचा करने के लिए, लेकिन जिसकी लो दिल की लो हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लगी हुई है, भला कोई कैसे उसको नीचा कर सकता है? कश्तियां अपनी किनारों से लगाए हुए हैं, अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और फिर लास्ट पर क्या खूब फरमाया पीर साहब ने, फरमाया क्यों ना पलड़ा तेरे अमाल का भारी हो नसीर, अरे देख मीज़ान पे सरकार भी आए हुए जिनकी ज़ात पे तूने दुरूद व सलाम पढ़ा है, वो हुजूर रहमत कायनात आज ना तुझे
कब्र में तन्हा छोड़ा है, ना हुजूर ने मिजान पे तन्हा छोड़ा है, ना हौज़े कौसर पे तन्हा छोड़ा है, और ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक ने तुझे हशर के मैदान में तन्हा छोड़ा है, बल्कि हुजूर अपने दामन में ले करके तुझे जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे।